राम राम किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और इस बार थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गए हैं और ये वीडियो फिर से हम मूंग का बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का प्रश्न था मूंग जो है कौन कौन सी वैरायटी हमारे को लगाना चाहिए, जो अच्छी वैरायटी है, जिसका रेजिस्टेंस पावर अच्छा है, जिसका उत्पादन अच्छा है। लास्ट ईयर किस किस वैरायटी ने अच्छा परफॉर्म किया था, किन किन दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है जिससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर होने के कारण रिज़ल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। कई बार लोगों को स्प्रे भी बार बार रिपीट करना पड़ता है और स्प्रे का टाइम टेम्परेचर के कारण हमें शाम को या सुबह जल्दी करने का टाइम जो है वो कम मिलता है। तो इन सब चीज़ों से संबंधित जो है मुझे एक वीडियो और बनाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मूंग की खेती आप किस प्रकार कर सकते हैं जिससे आपको बेहतर उत्पादन और अच्छा मुनाफा मिल सके। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम मूंग की बात करें तो मूंग की बुआई जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे मध्य प्रदेश के हरदा जिला के अंदर और नर्मदापुरम में सबसे ज़्यादा मात्रा में इसकी बुआई होती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो मूंग की खेती करने के लिए आपको जो सबसे बेहतर टाइम है वो टाइम अगर हम देखें तो 20 फरवरी से लेके 20 मार्च, ये जो सबसे उत्तम टाइम होता है जिसके अंदर मूंग की बुआई होती है। अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, मूंग की बुआई होती है, मूंग कितना बीज दर इसका लेना चाहिए, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहिए और किस पद्धति से इसकी बुआई करना चाहिए। मूंग की अगर हम बात करें तो मूंग की जो वैरायटियां हैं वो उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन मूंग की बुआई के लिए मिनिमम आपको है 15 किलो से लेके 17 किलो के बीच में इसकी बुआई करना चाहिए। कौन कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, तो इसके अंदर आप SSP दानेदार ले सकते हैं, ग्रो प्लस हो गया वो ले सकते हैं, उसके बाद आप DAP ले सकते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे जैसे 12-32-16 हो गया या फिर 20-20-0-13 हो गया। ये सारे फर्टिलाइज़र आप 1 बोरी प्रति एकड़ मिला सकते हैं, आधी बोरी प्रति एकड़ भी मिला सकते हैं, क्योंकि मूंग में उतनी आवश्यकता नहीं होती। साथ में आपको 10 किलो या 15 किलो सल्फ़र आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दलहन की फसल है और दलहन की फसल में सल्फ़र की मात्रा मतलब अधिक रिक्वायरमेंट होती है। और ज़मीन का लेवल सल्फ़र में अगर हम देखें तो ज़मीन के लेवल सल्फ़र के जो है हमारे 12% के लगभग होना चाहिए। अभी आप देखोगे अपना मिट्टी परीक्षण कराओगे तो लगभग 2 से 3% आ रहा है, क्योंकि हमारी ज़मीन में बहुत कम है। तो इस चीज़ पे हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, इससे हमारे उत्पादन में भी फ़र्क पड़ता है, साथ ही साथ इसमें क्वालिटी और गुणवत्ता का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसीलिए आप सभी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सल्फ़र की मात्रा और जो भी न्यूट्रिएंट्स आपकी ज़मीन में कम है आप मिट्टी परीक्षण करा के उसकी पूर्ति करेंगे तो आपको एक क्वालिटी अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ इसमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब बात करें बीज की, जो कि लास्ट टाइम मैं आपको बता नहीं पाया था, तो इस बार कौन कौन से ऐसे बीज है जो अच्छे रिस्पॉन्स जिसके मिले हैं और साथ ही साथ जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ी हुई है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के लिए अगर हम बात करें वैरायटी की, तो वैरायटी इस बार जो चलन में है वो एक वैरायटी है पूसा 1431, उसके बाद पूसा की एक और वैरायटी है 1641, जो ये दोनों वैरायटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। साथ ही साथ मान्यवर सीड्स जो है उसका भी अगर आप बीज लगाएंगे उसका भी प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, लगभग 7-8 का आ रहा है। साथ ही साथ उसकी जो येलो मोजक वाली जो शिकायत है, जो प्लॉट को एक वायरस के और ले जाती है, वो शिकायत इसमें नहीं है इन तीनों वैरायटियों में। साथ ही साथ हमारे एरिया में अभी मेनली जो रेगुलर वैरायटी चल रही है वो हमसोला है, उसके बाद में विराट है, तलवार है, डबल तलवार है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी वैरायटियां हैं जो चल रही है, जैसे शिखा IPM 410 और MH 1142, MH 421, इतनी सारी वैरायटियाँ। बंसी गोल्ड भी एक है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इस बार एक गणेश 44 करके वैरायटी आई है। तो इतनी सारी वैरायटियाँ जो है हमारे इधर लग रही है। अब इस साल उनका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसका रेगुलर वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगा। साथ ही साथ इसके अंदर अगर हम स्प्रे की बात करें तो स्प्रे में सबसे पहले जो समस्या आती है वो 2 पत्ती पे रहती है, और 2 पत्ती पे रहने के कारण उसके अंदर यहाँ पे आपको जाले वाली इल्लिया जो है लगती है, और उसके बाद वो फैल के स्प्रेड होके ये पूरे पत्ते को जो है ख़त्म कर देती है। ख़त्म करने के कारण क्या होता है, ये आपकी डिकूर अगर ख़त्म हो गई तो यहाँ से आपका पौधा जो है पूरी तरीके से सूख जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको स्प्रे करना है तो आप एक ऑप्शन में ले सकते हैं नीम ऑयल। नीम ऑयल के साथ में आप एक टच पॉइजन कोई सा भी लें, उससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और नीम ऑयल जो होता है 10,000 ppm मिनिमम आपको लेना पड़ेगा। उसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर है। मैं रेगुलरली 1-1.5 साल से डाल रहा हूँ, अच्छा बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। साथ ही साथ उसमें ज़मीन और पौधे को विशेष नुकसान नहीं होता है। टच पॉइजन आपका तुरंत उसका रिजल्ट देता है।
उसी के साथ अगर आप ले सके टेम्परेचर के कारण तो आप उसके अंदर चिपकू जरूर मिलाएं, ताकि आपकी दवाई जो है वो स्प्रेड सही से हो जाए, फैल जाए, तो उस पर आपको पूरा पत्ता जो है वो कवर हो जाता है। उसी से आपको 2 से 4 दिन का रिजल्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपका लगभग एक स्प्रे जो है वो बच भी सकता है, या नहीं भी लगा तो आपको कोई हैवी स्प्रे आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर हम दूसरे स्प्रे की बात करें, अब इसके अंदर एक मुख्य रोग जो होता है वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू। इससे मूंग में मतलब किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, और परेशान रहने का कारण ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो टेम्परेचर से चलती है अगर, और ह्यूमिडिटी से चलती है। अगर आपका टेम्परेचर जो है वो डबल से ज़्यादा डिफरेंस रात और दिन में, अगर जैसे 40 है और रात का 20 है, अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस अगर इसमें आया तो इसके चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम पानी देते हैं और ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो ह्यूमिडिटी के कारण इसके अंदर ये बीमारी लगती है। और ये बीमारी जो है मुख्यतः नीचे से ऊपर की ओर चलती है। अगर आप देखेंगे तो आपके प्लॉट में नीचे के पत्ते से शुरुआत होती है। इसको रोकथाम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको रोकथाम करने के लिए आपको इंडेक्स करके नागार्जुना का एक फंगीसाइड आता है, वो आपको सेकंड और थर्ड स्प्रे में आपको इसको इस्तेमाल करना है। उसको इस्तेमाल करने से क्या होगा है, दूसरे स्प्रे में इसलिए बता रहा हूँ, प्रिवेंटिव में अगर आप डालेंगे तो आपको तीसरे और दूसरे स्प्रे में जैसे डालेंगे तो आपके प्लॉट में ये शिकायत नहीं आएगी। हमने कुछ साल क्या किया था, तीसरे स्प्रे और चौथे स्प्रे में डाला था, लेकिन उसमें बीमारी ऑलरेडी आ चुकी होती है और फिर कंट्रोल नहीं होती। दवाई डालने का कोई मतलब नहीं है, डोज भी कम करना पड़ता है। तो हमने ये इसका समझ में आया है कि दूसरे और तीसरे में आप डालेंगे तो आपको समस्या इसमें मेनली नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दूसरे स्प्रे में अगर आप देखेंगे टेम्परेचर के हिसाब से आपको दवाई का स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार टेम्परेचर जो है डाउन होता है, तो आप अगर नॉर्मल सी कोई दवाई डाल दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। कई बार जो जल्दी बुआई कर देते हैं वो पहला स्प्रे इमामेक्टिन का भी कर दे तो रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप सेकंड स्प्रे में नागार्जुना का इंडेक्स, साथ ही साथ इसमें कोराजन का स्प्रे भी मिला सकते हैं। कोराजन आपको अब तो बाजार में बहुत सस्ती हो चुकी है, तो इतना मैटर नहीं है, 125-150 रुपये पर एकड़ का आपको डोज पड़ रहा है। उसी के साथ एक टच पॉइजन मिलाना है और इन तीनों का मिश्रण करके आपको दवाई का स्प्रे करना है। तीसरे स्प्रे में अगर मेनली हम बात करें कि हमें क्या करना है, और सबसे मुख्य स्प्रे होता है ये, तो इसके अंदर आप फिर से नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल के साथ में एक टच पॉइजन, जो भी अच्छा आपको लगे वो टच पॉइजन लीजिए। साथ में आपको टॉनिक का इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि मूंग के अंदर फ्लावरिंग हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए आपको 0 बाउंड 34 आप वाटर सोल्यूबल डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप विद्युत डाल सकते हैं, विद्युत के बहुत अच्छे परिणाम है। उसके बाद आप गोदरेज डबल डाल सकते हैं, और भी जो भी टॉनिक आ रहे हैं, या ह्यूमिक फुलविक का कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। ईसाबियान हो गया, जैसे बहुत सारा मतलब दवाइयाँ हैं, आप अकॉर्डिंगली जो आपको सूटेबल लगते हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन विद्युत के रिजल्ट मैं पर्सनली बोल रहा हूँ बहुत अच्छे मिले हैं। इसी के साथ आप जो है इन सब स्प्रे में चिपकू का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तीसरे स्प्रे में भी आपको इंडेक्स लेना ही लेना है, क्योंकि फंगीसाइड लेंगे तो आप जो हमें मेनली समस्या आती है पाउडरी मिल्ड्यू की, वो नहीं रहेगी। और ये कॉम्बिनेशन लेके और लास्ट स्प्रे आप फिर कोराजन का कीजिए। मैं टेक्निकल बार बार इसीलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि पौधे का रेजिस्टेंस जो है वो बना हुआ रहेगा और रिजल्ट हमको बहुत बेहतर मिलेंगे। और बेहतर मिलने के कारण हमारा जो गुणवत्ता है, उत्पादन है, उसमें भी बड़ा हमको बेनिफिट मिलेगा। तो ये रहा मूंग का सब लेखा जोखा। और साथ ही साथ मूंग में छोटी मोटी चीज़ें जो छूट रही है वो बता देता हूँ। मूंग में हम पहला पानी देने के बाद हम जो है डोरा कुल्पा निकालते हैं, और मूंग की अवस्था जो है 4 से 6 पत्ते की हो जाती है। उस अवस्था में हम जो मूंग की कुल्पा जो है डोरा बोलते हैं वो निकालते हैं। वो निकालने से हमें 2 फायदे हैं। एक तो मूंग के अंदर जो बतर होती है वो पूरी तरीके से पानी की जो टूट जाती है। साथ ही साथ इन 14 इंच के अंदर हमें पाटले के अंदर जो भी चारा कचरा किसी भी प्रकार का हो तो हम अलग निंदाई के अलावा हम डोरा निकालते हैं, तो उससे हमें जो खरपतवार है वो हमारा कंट्रोल हो जाता है। तो इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ हम लास्ट में इसकी पानी की ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर का मामला है, पानी सबसे महत्वपूर्ण है। पानी से ही उत्पादन, टाइमिंग अगर आपका सही है तो आपका उत्पादन सबसे बेस्ट मिलेगा। तो पानी की अगर हम बात करें, मेरा कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न था कि अगर लास्ट वीडियो में कि पानी का कॉम्बिनेशन कैसे बिठा है, 60 दिन की फसल है, तो मैं आपको बता दूं 18 से 20 दिन में आप नोट कीजिएगा, 18 से 20 दिन में आपको पहला पानी आपके प्लॉट में लगाना है। 18 से 20 दिन में आप पहला पानी दे देंगे। उसके बाद में आपको दूसरा पानी जो है वो 32 से लेकर 35 दिन के अंदर आपको दूसरा पानी आपके प्लॉट में लगाना है। आप डेट नोट कीजिएगा, क्योंकि फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि सर हम किस टाइम पे लगाएं। तो 32 से 35 दिन में आप दूसरा लगा दीजिए। साथ ही साथ इसके अंदर तीसरा पानी जो है वो आप थोड़ा खींच के 42 से 45 दिन के बीच में दीजिए।
और 45 दिन पे आप ये पानी जब खत्म होगा आपका, उसके बाद 48 से 50 दिन या 52 दिन पे आप ये पानी चौथा जो रिपीट है वो कंटिन्यूसली मतलब इधर से खत्म किया और उधर से जाके फिर से लगा दीजिए। उसका कारण ये है क्योंकि मूंग में जो आप जितना पानी उसके अंदर नमी बना के रखेंगे उस हिसाब की आपकी फूल फलियाँ जो है वो रेडी होते जाती है हैंड टू हैंड, तो आपको उसमें प्रोडक्शन में जो है बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। हमने देखा है जिन व्यक्ति ने रिपीटेडली पानी कंटिन्यूसली दिया है 2 या 3, तो उसमें हमको 8 से 9 क्विंटल पर एकड़ का भी एवरेज देखने को मिला है। अगर हम मोटा बात करें एक एवरेज की 8855 या 8655 कुछ सोसाइटी गवर्नमेंट परचेस रेट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम 6 से 7 क्विंटल भी अगर निकाल रहे हैं तो लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये एकड़ की मात्र गिनती के 60 दिनों में आपके पास आ रही है, जिसमें बुआई जिस दिन की उस दिन से पानी होके और कटने लगे उस दिन तक आपको 60 से 65 दिन में आपका मूंग घर पे आ जाएगा। और बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जिनका लोग पूछते हैं कि कितने दिन की वैरायटी है, ये कितने दिन की है वैरायटी है, लगभग सब 5 से 7 दिन का डिफरेंस रहता है। और दूसरी बात, नई वैरायटी क्यों लगाएं, तो नई वैरायटी का ये फ़ायदा है कि नया पौधा रहता है तो उसके अंदर दवाई ज़्यादा ना डालने के कारण उसका रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहता है, वो इजीली वीक नहीं होता है, उसके अंदर जो बीमारी आना चाहिए वो इजीली नहीं आती है, तो उसी के कारण हमको उत्पादन अच्छा मिलता है। और येलो मोजक वाली बीमारियां आप मेनली जो है उसके अंदर मच्छर थायोमेथाक्साम 30% जो एफएस फॉर्म में आता है उसका स्प्रे करेंगे तो आपको वो भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब रहा मूंग का लेखा जोखा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उसी के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो हर व्यक्ति के पास पहुंच सके और उसको ये चीज़ें समझने में बहुत ईजी रहे और उत्पादन निकाल सके। हमारा मकसद ये नहीं है कि वीडियो बनाने के सिर्फ आपको दिखाना है, वीडियो से आप कुछ सीखेंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारे किसान कम्युनिटी जो है वो एक अच्छे लेवल पे आगे बढ़ के अगर बढ़ चढ़ के फ़ायदा मिलेगा तो अच्छा है। क्योंकि हमें हर चीज़ में रेट और सारी चीज़ों से हम फंस जाते हैं, तो उत्पादन हमारे हाथ में है, क्वालिटी हमारे हाथ में है। तो ये सारी चीज़ मेरे पर्सनल अनुभव की है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस चीज़ को सीखो और कुछ आपके पास भी है तो आप हमें भी बताओ ताकि हमारा भी एक्सपीरियंस जो है अच्छा रहे। धन्यवाद।